जी, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने विद्यार्थी प्रजा की एक ही वीडियो में। इस पूरे वीडियो में हम समाकलन यानी इंटीग्रेशन ख़त्म कर देंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से एक यूनिक तरीके से इसको हम पढ़ेंगे कि आपको हर इसका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन करने का तरीका पूरा समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले जब मैथ का एग्ज़ाम हो रहा हो तो 2 दिन पहले इसको वीडियो को देखना ही देखना है, तब तो इसका रिवीजन हो ही जाएगा और अभी भी एक बार देखना ही है ताकि पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट हो जाए। तो देखिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में बाँट के तैयार किया है। पहले पार्ट में हम इस वीडियो की थ्योरी और कॉन्सेप्ट कवर करेंगे जो मैं अपने तरीके से बताऊँगा। जनरली जो बुक में और थ्योरी लिखी होती है उससे थोड़ा हटकर मैंने इसका प्रेजेंटेशन तैयार किया है। पूरे कॉन्सेप्ट एक साथ लिख दिए हैं ताकि आपको इंटीग्रेशन के पूरे जो थ्योरी पार्ट है उसमें कोई दिक्कत ना आए। फिर मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन उठाए हैं और उस थ्योरी का यूज़ कैसे करना है, क्योंकि देखिए एग्जाम में सिर्फ आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है। कौन सी थ्योरी यूज़ करनी है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, वो कैसे पहचानना है, फिर वो हम क्वेश्चन से समझेंगे। तो पहले मैं आपको पूरी थ्योरी कॉन्सेप्ट कुछ कुछ बीच में एग्जाम्पल लेके उसकी पूरी थ्योरी एक साथ करा दूंगा, फिर उससे क्वेश्चन कराऊंगा। तो दोनों ही पार्ट आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे, आपको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समाकलन के कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। वन बाय वन मैंने सारे फॉर्मूलाज को सेट करके लिखा है। तो देखिए पहला सूत्र कहता है कि यदि आपको एक्स एन की फॉर्म में दे रखा है सूत्र, तो उसका आंसर होगा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। और ध्यान रखिएगा यहाँ n जो है वो -1 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। -1 के अलावा कुछ भी हो तो ये फॉर्मूला फिट हो जाएगा। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं। ये देखिए समाकलन सूत्र 2 क्या कहता है। इस सूत्र को बुक में ऐसा लिखा गया है, तो मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसा बना दिया है। क्या है सूत्र कि आपको कोई कांस्टेंट दिया गया है और आपको उसको x के सापेक्ष यदि समाकलन करना है, उसका इंटीग्रेशन करना है, तो वो कांस्टेंट वापस आ जाता है और उसके साथ में x चिपक जाता है। तो यदि पी डी एक्स, इसको यदि आपको जब भी कोई कांस्टेंट मिलेगा x के साथ ओनली कांस्टेंट मिलेगा, तो उसको मैं बोलूँगा ये पी डी एक्स वाला फॉर्मूला है, समाकलन सूत्र 2 है। आप समझ जाना कि मैं इसी सूत्र की बात कर रहा हूँ। आइए बात करते हैं समाकलन सूत्र 3 की। ये कहता है कि यदि आपको cos x का इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष, तो उसका आंसर आएगा sin x और ये प्लस c। ये मैं आपको एक वीडियो जो स्टार्टिंग के मैंने 3 वीडियो बताए थे समाकलन के इंट्रोडक्शन के, उसमें मैंने बता रखा है कि ये c क्या होता है और इन सभी फॉर्मूलाज के मैंने एग्जाम्पल भी करवाए हैं। लेकिन ये एक फुल वीडियो है तो मैं सारे सूत्र वन बाय वन ले रहा हूँ। अब देखिए समाकलन सूत्र 4 की बात करते हैं। ये कहता है कि यदि आपको sin x का करना है तो उसका आंसर आएगा माइनस cos x। अब इसमें देखिए कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस कब आएगा, अवकलन करते हैं तब माइनस आता है या समाकलन करते हैं तब माइनस आता है। तो देखिए इसको याद करने की मैंने एक ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक ये है कि समाकलन में साइन जो है वो माइनस लाता है, तो समाकलन का स और साइन का भी स और माइनस लाता है। तो समाकलन जब भी करोगे साइन का, तो जो आंसर है वो माइनस कॉस एक्स आएगा, यानी माइनस साथ में आएगा। अब बात करते हैं समाकलन सूत्र 5 की। ये कहता है कि यदि आपको sec स्क्वायर एक्स दिया है और उसका समाकलन करना है, उसका इंटीग्रेशन करना है, तो आंसर आएगा tan x प्लस सी। अब बात करते हैं समाकलन सूत्र 6 की। तो ये कहता है कि जब cosec स्क्वायर एक्स दे रखा है और उसका समाकलन करना है, तो उसका आंसर आएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब बात करते हैं समाकलन सूत्र 7 की। तो ये कहता है कि यदि आपको sec x और tan x दोनों का मल्टीप्लाई दिया हुआ है और आपको उसका समाकलन करना है, तो आंसर आएगा ओनली sec x प्लस सी। अब बात करते हैं समाकलन सूत्र 8 की। ये कहता है कि यदि आपको cosec x और cot x, देखिए दोनों ही सी है, cosec x और cot x, तो दोनों इसका अगर आपको प्रोडक्ट का समाकलन करना होगा तो आंसर आएगा माइनस cosec x प्लस सी। अब बात करते हैं समाकलन सूत्र 9 की। ये कहता है कि यदि आपको 1 अपॉन अंडर रूट, देखिए यहाँ पे अंडर रूट है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस रूप में यदि आपको कोई दिया हुआ है और उसका समाकलन करना है, तो उसका आंसर आएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। बात करते हैं समाकलन सूत्र 10 की। ये कहता है कि यदि आपको माइनस में यही रूप जो हमने समाकलन सूत्र 9 में दिया, वो यदि माइनस में दिया हो, तो उसका आंसर आएगा फिर कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। बात करते हैं समाकलन सूत्र 11 की। देखिए यहाँ दोनों ही लिख दिया है मैंने प्लस माइनस साथ में। अगर आपको प्लस में दिया हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मेट दिया है, तो उसका आंसर आएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। लेकिन यही फॉर्मेट आपको यदि माइनस में दिया है, उसका समाकलन करना है, तो आंसर आएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। अब बात करते हैं समाकलन सूत्र 12 की। ये बोलता है कि यदि आपको इस फॉर्मेट में कुछ दिया हुआ है, यानी 1 अपॉन एक्स और फिर उसके पास में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो उसका आंसर आएगा सेक इनवर्स एक्स सी। और यदि यही आपका फॉर्मेट जो है माइनस में दिया गया, तो फिर आंसर आएगा कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी।
बात करते हैं समाकलन सूत्र 13। इसको देखिए मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। पहला हिस्सा कहता है कि यदि आपको e की पावर x इसका समाकलन करना है, तो ये वापस आ जाता है और प्लस से लग जाता है। लेकिन यदि आपको a की पावर x, अब a क्या है, कोई भी नंबर ले लीजिए, उसका यदि आपको x की फॉर्म दी है, यहाँ e के ऊपर x है या कोई भी नंबर है उसको हमने a मान लिया है, उसके ऊपर x है, तो यदि उसका समाकलन करना है तो वो ax वापस आ जाता है और वो जो नंबर है वो लॉग के साथ आके डिवाइड में लग जाता है, नीचे लग जाता है। तो ये बन जाता है ax अपॉन log a प्लस सी। तो ये आपको याद होना चाहिए। बात करते हैं समाकलन सूत्र 14 की। ये कहता है कि यदि आपको x के -1, देखिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक सूत्र बताया था, उसमें मैंने कहा था कि n जो है वो -1 नहीं आना चाहिए। तो वहाँ जाहिर सी बात है दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि जब -1 आ जाए तो क्या करेंगे। तो देखिए यदि -1 आ गया है, ये x इनवर्स है या -1 बोल दो इसकी पावर, इसको ऐसे भी लिखा सकते हैं 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये बेसिक मैथ है। तो जब भी ऐसा आ जाए तो उसका आंसर होगा log x प्लस सी। यहाँ x जो है वो प्लस में है, इसलिए इसको मोड में ले लेते हैं। अब बात करते हैं समाकलन सूत्र 15 और 16 की। 15 समाकलन सूत्र 15 ये कहता है कि यदि आपको सिर्फ 10x, देखिए ये सूत्र आपको बुक में नहीं मिलते हैं, तो जनरली मैंने वहाँ से एक सिंप्लीफाई करके उठा लिए हैं ताकि आपको पता रहे कि यदि ऐसा आ जाए और आपको डायरेक्ट आंसर लिखना हो और सिर्फ 10x दिया है, तो 10x का कैसे करोगे, माइनस लॉग एक्स कॉस एक्स प्लस सी, या इसको लॉग सेक एक्स भी बोल सकते हो। तो ध्यान रहे यदि आप कॉस ले रहे हो लॉग के साथ तो आपको माइनस लेना पड़ेगा। इसी प्रकार समाकलन सूत्र 16 की बात करें तो वो कहता है कि जब आपको कॉट एक्स दिया है तो उसको यदि आप साइन एक्स भी ले सकते हो, लॉग साइन एक्स प्लस सी। लेकिन यदि आप कॉसेक एक्स लेना चाहते हो तो आपको माइनस लॉग कॉसेक एक्स। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यदि टेन एक्स का सूत्र है उसका समाकलन करना है तो क्या करोगे आप, कॉस या सेक दोनों में से कोई एक ले सकते हो लॉग के साथ, लेकिन कॉस लोगे तो माइनस लोगे। लेकिन यदि कॉट एक्स है तो साइन या कॉसेक में से कोई एक ले लो, लेकिन कॉसेक लोगे तो यहाँ पे माइनस लोगे। तो यहाँ भी सी है तो माइनस आ रहा है, यहाँ भी सी है तो माइनस आ रहा है। ऐसे आप याद रखने की ट्रिक बना सकते हो। बात करते हैं समाकलन सूत्र 17 की। ये कहता है कि जब आपको कॉसेक एक्स का समाकलन करना है तो इसका आंसर आएगा लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या इसको कह सकते हो लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस सी। या फिर यदि आपको सेक एक्स का करना है, ये समाकलन सूत्र 18 है, तो उसका आंसर आएगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। और या फिर इसको दूसरे रूप में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि लॉग मोड टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी। ये आपको देखिए एनसीईआरटी में नहीं मिलते हैं सूत्र ऐसे वाले, तो लेकिन मैंने आपको ऐसे नॉलेज के लिए दे दिया है कि कहीं दिख जाए तो आप डरे नहीं। अब बात करते हैं समाकलन सूत्र 19 की। ये आपको जरूर बुक में मिलेगा। ये देखिए ये क्या कहता है कि यदि आपको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस फॉर्मेट में मिलता है जहां एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नीचे है, तो उसको कैसे करोगे, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ये समाकलन सूत्र 19 है, याद रखना है। अब बात करते हैं समाकलन सूत्र 20। ये कहता है कि यदि आपको वही फॉर्मेट के बीच में माइनस मिल जाए, नीचे क्या हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फिर कैसे लिखोगे, 1 अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। बात करते हैं समाकलन सूत्र 21 की। ये कहता है कि यदि आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए पहले था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी वो नंबर पहले आ जाएगा और एक्स बाद में आएगा। तो कैसे करोगे, वे सेम है लेकिन यहाँ देखिए अंदर चेंज हो गया है, यहाँ पहले ए प्लस एक्स आ गया है और अब यहाँ ए माइनस एक्स आ गया है। इससे पहले वाले सूत्र में देखिए कुछ इस प्रकार से था, एक्स पहले था और ए बाद में था, लेकिन अभी ए पहले आ गया है और एक्स बाद में आया है। बात करते हैं समाकलन सूत्र 22 की। तो ये कहता है कि यदि आपको इस फॉर्मेट में दिया है लेकिन साथ में अंडर रूट भी आ गया है, तो उसको कैसे करोगे, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये अंडर रूट का यहाँ फर्क आ जाएगा। इसी प्रकार समाकलन सूत्र 23 कहता है कि यदि आपको एक्स पहले आ गया लेकिन साथ में अंडर रूट भी आ गया है, जो एक्स स्क्वायर वाला आपने पढ़ा था उसमें यदि अंडर रूट भी आ गया तो फिर उसको लॉग लेके आ जाओगे और लॉग मोड एक्स प्लस ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ये वाला वापस अंदर आ जाएगा। ऐसा ट्रिक बना के याद कर सकते हो। बात करते हैं समाकलन सूत्र 24 की। वही सेम है अंडर रूट वाला, लेकिन माइनस आ जाता है, तो देखिए ये वाला वापस अंदर आ जाएगा और ये लॉग एक्स वाला यहाँ है ही है। तो यह ट्रिक बना के आप याद कर सकते हो। समाकलन सूत्र 25 की बात करते हैं। ये कहता है कि देखिए नीचे नहीं आएगा, इस बार सीधा ऊपर ही आ गया है फॉर्मेट, अंडर रूट में आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी पहले वो 1 अपॉन में था, अब ये सिंपल है। तो इसको कैसे करोगे, देखिए ये सूत्र है पूरा, आपको याद रखना पड़ेगा, सीधा आंसर आ जाएगा इससे। देखिए एक्स बाई टू फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बीच में माइनस है, फिर ए स्क्वायर बाई टू लॉग ये एक्स प्लस ये वापस सेम ये अंदर आएगा। ऐसे आप याद कर सकते हो। तो ये पूरा बड़ा सूत्र है, ये आपको याद होना चाहिए। बात करते हैं अगले सूत्र की। ये कहता है कि यदि ए पहले आ जाए तो फिर कैसे करोगे, तो देखिए यदि ए पहले आ जाए और ये नीचे नहीं है, अंडर रूट में है लेकिन नीचे नहीं है, ऊपर है। इससे पहले हमने और पढ़ा था ऐसे फॉर्मेट का, लेकिन वो नीचे था, इस बार ये सिंपल ऐसे है। तो इसका कैसे करोगे, एक्स बाई टू ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस फिर ये ए स्क्वायर बाई टू और साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। अगला सूत्र देखते हैं। अब प्लस में आ गया वही फॉर्मेट, तो ऐसे करेंगे एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ये फिर मोड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये सारे सूत्र मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आराम से आप बैठ के सुन लो इस सूत्र को, तो भी एक बार दिमाग में रिविजन हो ही जाएगा।
अब बात करते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो समाकलन की थ्योरी एनसीईआरटी में दी हुई है, उसको मैंने अपने एक पीटीआर यानी पॉइंट टू रिमेंबर इसके रूप में मैंने सेट किया है। तो हम सब पीटीआर के रूप में थ्योरी पढ़ लेंगे, और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं इसका रेफरेंस दूंगा कि मैं पीटीआर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, पीटीआर टू की बात कर रहा हूँ। तो पहले से माइंड में क्लिक होना चाहिए कि पीटीआर फर्स्ट क्या है, पीटीआर टू क्या है। तो बात करते हैं पीटीआर फर्स्ट की। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है कि जब भी सापेक्ष चर, यानी कहते हैं ना कि एक्स के सापेक्ष करो तो एक्स, तो एक्स की बात हो रही है, वाई के सापेक्ष बोलेगा तो फिर वाई है, मैं यहाँ एक्स मान के चल रहा हूँ। तो यदि इसका रूप हमें कुछ अलग आ जाए, जैसे 2x आ जाए, 3x+2 आ जाए, तो उसका फिर हम क्या करेंगे, उसका अवकलन कर देंगे और वो फिर हम भाग में लिख देंगे यानी नीचे लिख देंगे। देखिए कैसे, जैसे देखो ऐसे होता है sin x dx। अब उसका समाकलन करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। लेकिन इस x के साथ कुछ और आ जाए, जैसे mx आ गया, तो फिर क्या करेंगे, इस mx वाले का, देखिए यहाँ पे cos mx वापस लिख दिया है समाकलन के सूत्र के हिसाब से, लेकिन इस mx का फिर क्या करेंगे, समाकलन, सॉरी अवकलन, क्योंकि यहाँ पे रूप चेंज हो गया है तो mx का अवकलन करेंगे। तो यहाँ mx का अवकलन m होता है और वो हमने नीचे लिख दिया। मैंने पीटीआर फर्स्ट में कहा था कि उसका अवकलन करके नीचे रख देंगे। तो देखिए मैंने लिखा भी है कि mx का अवकलन है, ये dy/dx क्या है, अवकलन है, तो उस अवकलन m आएगा और उसको हमने नीचे रख दिया है। अब बात करते हैं पॉइंट पीटीआर पॉइंट टू की। ये क्या कहता है, देखिए यदि दिया हुआ फलन में सीधा कोई समाकलन सूत्र नहीं लग रहा हो तो प्रतिस्थापन करके हल करना है। ये प्रतिस्थापन विधि क्या है, देखिए हमें क्या करना है, किसी ऐसे पद को टी मानना है, ऐसे पद को ही टी मानो जिसका अवकलन करने पर उसके पास वाला जो अन्य पद है वो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। देखिए इसको बड़े ही आराम से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये। देखिए कैसे, जैसे मेरे को एग्जाम्पल दिया हुआ है ये वाला, x² / 1 + x³, इसका मुझे समाकलन करना है। अब यहाँ कोई सीधा सूत्र तो लग नहीं रहा, हमने ना ही ऐसा कोई फॉर्मेट पढ़ा है, एक बार के लिए मान लो हमने ऐसा कोई फॉर्मेट कभी देखा ही नहीं है, हमारे लिए तो नया क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये 1 + x³ को मैं टी मानूंगा, क्यों, क्योंकि जब इसका आप अवकलन करोगे तो ये आएगा 3x²। अब इस 3x² का जो x² है ये इस वाले x² को कैंसिल कर देगा, तो बस हम यही चाहते हैं, तो इसी को हम टी मानेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, 1 + x³ को टी मान लिया, इसका जब मैंने अवकलन किया तो मुझे कुछ इस प्रकार से मिला, यहाँ मुझे 3x² मिला, यहाँ मुझे dt/dx मिला। तो इस प्रकार से मेरे को जो dx का मान है वो मिल गया। ये कैसे आया, बेसिक मैथ है, देखिए बच्चों वाली मैथ है। dx को मैं यहाँ लेके आ गया और 3x² को यहाँ लेके आ गया, तो मेरे को मिल गया dx = dt/3x², यानी मेरे को dx की वैल्यू मिल गई। ये dx की जो वैल्यू मिली है ये मैं वापस में पुट कर दूंगा, तो यहाँ ये dx था वहाँ पुट कर दिया, और इसको तो मैंने t मान ही लिया है, तो अब सारा हमने एक्सचेंज कर लिया है। जो dx था उसकी जगह मैंने dt/3x² लिख दिया है। बस फिर क्या, x² से x कट गया और मेरा पूरा का पूरा जो है ये फॉर्मेट है वो टी में बन गया है। देखिए यहाँ x का नामो निशान नहीं बचा, पूरा का पूरा टी है यहाँ। एक तरीके से पहले जो x का घर था अब वो टी का घर बन गया है। अब इस जैसे ही टी का घर बना है तो यहाँ देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता है। देखिए कैसे लगा है, 1/3t बन रहा है, तो इस 1/3t में हमारा 3 को तो कांस्टेंट है, इसको अलग कर सकता हूँ, तो 1/t बन जाएगा। और जैसे ही 1/t बनेगा तो यहाँ मेरा एक फॉर्मूला लग गया। ये देखिए यहाँ पे 1/t का फॉर्मूला मैं जानता हूँ, समाकलन सूत्र 14 मैंने आपको पढ़ाया है कि जब 1/x dx हो, यहाँ x है और यहाँ t आ गया, एक ही बात है, वेरिएबल तो चेंज हो ही सकता है, तो x dx है, बस ये देखिए dx है, यहाँ dt आ गया, एक ही बात है। तो यहाँ जब log s बनता था तो यहाँ log t बन जाएगा, तो बस ये log t बन गया। अब हमें क्या करना है, अंत में लास्ट में इस t को वापस चेंज करना है, क्योंकि देखिए ओरिजिनल सवाल में तो t था नहीं, हमने t माना अपने सहूलियत के हिसाब से। तो जो फाइनल उत्तर t में मिला है, मैंने लिखा है देखिए, उसको हमें वापस x के पद में चाहिए, तो t को वापस हम x में बदलेंगे। और हमारा t क्या था, 1 + x³, तो बस जो हमारा log t आया था उस t की जगह हमने 1 + x³ कर देना है। तो ये हमारा फाइनल उत्तर है 1/3 log 1 + x³ + c। इसको प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। अब बात करते हैं देखिए इन शॉर्ट में कि मैंने पूरी प्रतिस्थापन विधि में क्या क्या किया। तो स्टेप फर्स्ट मैंने क्या किया, ऐसे फलन को टी माना है जिसका अवकलन करने पर जो बचा हुआ फलन है वो कैंसिल हो जाए। फिर मैंने क्या किया, जो dx की जगह थी वो मैंने एक्सचेंज कर दी। स्टेप 3 में मैंने क्या किया, उस पूरे सूत्र का उपयोग करके, कोई भी सूत्र जो मैंने आपको अभी तक पढ़ा है समाकलन के जितने भी सूत्र हैं उसमें से किसी भी एक सूत्र का उपयोग करके हमें फाइनल उत्तर मिलता है टी के रूप में। और फिर स्टेप 4 में हमने क्या किया, टी को वापस एक्स में लिख दिया, जो हमने ओरिजिनली माना था उसको वापस लिख दिया। देखिए बात करते हैं पॉइंट 3 की। पीटीआर पॉइंट 3 क्या कहता है कि अगर दिया हुआ फलन निम्न में से किसी भी रूप में दिया गया हो तो उसे आंशिक भिन्न द्वारा हल करेंगे। अभी आंशिक भिन्न क्या है, देखिए हमें कुछ फॉर्मेट और कुछ रूपों का ध्यान रखना है, कुछ पैटर्न का ध्यान रखना है। क्या पैटर्न है, देखिए सबसे सिंपल पैटर्न होता है कि यदि आपको ऐसे किसी रूप में क्वेश्चन दिया है जिसमें ऊपर कोई यहाँ पे px + q के फॉर्मेट में कुछ चीज़ लिखी है और नीचे आपको इस प्रकार से कुछ लिखा है ऐसे x - से ब्रैकेट x - p, यहाँ देखिए a और b की जगह कोई भी नंबर हो सकता है।
तो आपको क्या करना है, उस रूप को इस प्रकार से तोड़ देना है, जहाँ ए कोई कांस्टेंट है और जो नीचे ये वाला रूप है यहाँ रिपीट कर देना है, और ये बी वाला जो है बी के नीचे ये वाला रूप आ जाएगा। ये ए और बी हम मन से मानते हैं, यहाँ ये कांस्टेंट है। यदि आपको इस फॉर्मेट में दिया है, सेकेंड फॉर्मेट है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए ही दिया हो और उसके ऊपर स्क्वायर दिया हो, तो उसको फिर इस फॉर्मेट में तोड़ेंगे। बात करते हैं अगले कुछ फॉर्मेट की। टोटल 5 फॉर्मेट है इसमें। फॉर्मेट 3 क्या कहता है, यदि इस प्रकार से दे रखा हो, ऊपर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के रूप में दे रखा हो और नीचे ऐसे 3 ब्रैकेट दे रखे हो, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। ये ए बी सी अगेन मैं बोल रहा हूँ, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी इनकी बात कर रहा हूँ, या कोई भी हो सकता है। और ये वाला जो है मन से मानते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, इनकी बाद में वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो देखिए, तो हमें ये इस प्रकार से पहले लिख देना है। जैसे ही क्वेश्चन में यदि इस रूप में दे रखा हो तो उसको इस रूप में लिख देना है। अब अगर इस रूप में दे रखा हो जहाँ नीचे एक एक्स माइनस ए का स्क्वायर हो और नीचे एक एक्स माइनस बी हो, तो उसको फिर इस रूप में तोड़ना है। ए के नीचे एक्स माइनस ए, बी के नीचे एक्स माइनस ए का स्क्वायर और सी के नीचे एक्स माइनस बी। और अगेन लास्ट है कि ये 5 इस प्रकार से दे रखा हो, कोई रूप है। क्या रूप है ये, कि ऊपर ऐसे हो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर और नीचे एक ब्रैकेट हो और अगेन यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, नीचे भी द्विघात समीकरण हो। तो उसको कैसे तोड़ना है, ए के नीचे तो ये एक्स माइनस ए वाला और बी एक्स प्लस सी, इसके नीचे ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान रखना है, इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखना है, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, नहीं लगना है। तो ये 5 तरीके के रूप हमें यहाँ एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। इसमें से सबसे पहला वाला जो रूप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो आगे मैं वो क्वेश्चन लूँगा और समझाऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। फिलहाल इसमें एक नोट याद रखिए, इस पॉइंट पीटीआर 3 का एक नोट है। क्या है कि जो ये हमने कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी लिया है, इन सभी का बाद में मान ज्ञात करना होगा। और ये मान कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं अभी समझाऊंगा, जब क्वेश्चन लूँगा इसका तब मैं समझाऊंगा कि मान कैसे ज्ञात करते हैं। इसके 2 तरीके हैं, एक जो ट्रेडिशनल तरीका है वो, और एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे ABC का मान जो है फाइंड करते हैं। वो मान फाइंड करके फिर अगेन हमें वापस उसको आंशिक भिन्न जो है उसमें रखना है और फिर उसका समाकलन करना है। ये सब मैं एक क्वेश्चन लूँगा उसमें बताऊँगा। अब बात करते हैं पीटीआर पॉइंट 4 की। तो देखिए, यदि दिया हुआ फलन जो है हमें इस प्रकार से दे रखा है, ये देखिए डायरेक्ट आंसर आएगा। क्या है कि नीचे जो फलन दिया है और उसके ऊपर यदि उसी फलन का अवकलन दे रखा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इस नीचे वाले फलन को लॉग में फिट कर दो और वही हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो सीधा शॉर्ट ट्रिक है, सीधा शॉर्ट आंसर है। देखिए, और अगेन इसी का पॉइंट पीटीआर 4 का ये फर्स्ट पार्ट था, यहाँ हम बात कर रहे हैं सेकेंड वाले पार्ट की। ये क्या कहता है कि वो जो एफ एक्स का जो फलन था जो नीचे दे रखा था, यदि उसका वो रूट में दिया हुआ है और उसके ऊपर उसका अवकलन है, वो सिंपल है, लेकिन नीचे खुद जो है वो रूट में बैठा है, मजे कर रहा है, रूट में बैठा है, तो हम क्या करेंगे, इस रूट वाले को उठा देंगे वापस, अगेन पूरा का पूरा उठा देंगे, लेकिन साथ में 2 भी चिपका देंगे और 2 रूट एफ एक्स आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ पैटर्न्स का ध्यान रखना। देखिए, मैंने समाकलन का जो सबसे इंट्रोडक्शन का वीडियो किया था उसमें मैंने कहा था कि पैटर्न पकड़ते रखना है, किस पैटर्न का क्वेश्चन आया है तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे तो हम समाकलन हमें ज़्यादा ईजी लगेगा, बजाय इसके कि हम एक ही तरीका अपनाएं और सबको एक ही तरीके से करते हैं तो वो सही नहीं रहेगा। हमें पैटर्न पकड़ते चलना है, इसीलिए मैंने सारे पैटर्न एक साथ लिख दिए हैं। अब देखिए, पॉइंट 5 की बात करते हैं। पीटीआर पॉइंट 5 क्या कहता है कि यहाँ हमें यदि फंक्शन जो है क्वेश्चन में वो 2 टाइप के दिए हो और उन दोनों ही फलन जो है वो गुणा में दिए गए हो। अगर प्लस में होता तो टेंशन ही नहीं थी, हम इसको अंदर भेज देते, लेकिन गुणा में दिया हो तो हमें क्या करना है, आइलेट का प्रयोग करना है। किसका, आइलेट। ये आइलेट क्या है अभी बताएंगे, पहले आपको इतना ध्यान रखना कि एक आइलेट होता है और उसके हिसाब से हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है। आइलेट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम फलनों को 2 भागों में बांट देंगे, एक को बोलेंगे फर्स्ट, एक को बोलेंगे सेकेंड। फिर जो फर्स्ट होगा वो पहले बाहर आएगा, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन होगा, फिर बीच में माइनस का निशान होगा। फिर देखिए यहाँ इसको ज़रा समझना है क्या हो रहा है, यहाँ मैं बड़े ही आराम से समझाता हूँ। ये वाला सूत्र समझते समय लोग गलती कर देते हैं। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट तो आ गया होगा आराम से। इसमें देखिए क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले का पहले अवकलन हो रहा है, सेकेंड वाले का समाकलन हो रहा है, फिर जो दोनों से हमें जो मिलेगा उनका पूरे का समाकलन हो रहा है और वो जो मिला है वो बाद में इसमें माइनस हो रहा है। तो ये सूत्र में हो रहा है। अब देखिए, जो ये फर्स्ट और सेकंड है हम कैसे मानेंगे, देखिए आइलेट क्या है, आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल मतलब है लॉग, ए मतलब अलजेब्रा जैसे एक्स वाई ये सब लिखा होगा वो, टी मतलब सिर्फ सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, ये इनवर्स है पहला वाला और ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, और ई यहाँ पे एक्सपोनेंशियल यानी ई वाले जो होता है ना ई की पावर एक्स, उसके अकॉर्डिंग मानेंगे। यानी यदि 2 फलन साथ में आ गए हैं, एक जैसे आ गया साइन आ गया है साइन एक्स और एक आ गया है ओनली एक्स, तो एक्स अलजेब्रा में आ जाएगा। तो देखिए ए और टी है साइन एक्स यानी सिर्फ ट्रिगो वाला है, तो ए पहले आ रहा है यानी एक्स पहले आएगा, यानी एक्स को फर्स्ट मानेंगे, और टी बाद में आ रहा है यानी साइन एक्स को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगा देंगे। अब बात करते हैं पॉइंट 6 की। ये क्या कहता है, यदि हमें फंक्शन जो क्वेश्चन में हो इस प्रकार से गिवन है कि एक फंक्शन है प्लस में उसी फंक्शन का अवकलज दिया है और पूरा ब्रैकेट के साथ में ई एक्स जो है वो मल्टीप्लाई में दिया है,
तो ऐसे फंक्शन को सॉल्व नहीं करना है, सीधा लिख देना है। तो ये एफ एक्स है और ई एक्स है, इन दोनों को ही साथ में चिपका देना है, यही हमारा आंसर बन जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट में। अब बात करते हैं पीटीआर पॉइंट 7 की। ये बहुत ही बेसिक है कि हर जगह लगेगा। क्या कहता है कि यदि कोई फंक्शन आपको प्लस माइनस में दे रखे हैं तो कुछ नहीं करना है, इस निशान को अंदर भेज देना है समाकलन वाले को। इस पहले वाले पार्ट का भी समाकलन करना है, दूसरे वाले पार्ट का भी समाकलन करना है। ये पीटीआर पॉइंट 7 बहुत ही बेसिक है, हर जगह लगेगा। ये सबसे एकदम रिलैक्स होता है, जब ये पॉइंट आ जाता है तो बड़ा ही आसान बन जाता है समाकलन करना। हमें बस निशान को अंदर भेजना होता है समाकलन वाले को, और हमें सारे सूत्र वगैरह लगा के जो भी स्टेप बताए वो लगा के सॉल्व करना होता है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट की। एक्चुअल में स्पेशल पॉइंट जो है वो निश्चित समाकलन के हैं। अब तक मैंने जो पॉइंट बताए हैं वो सब अनिश्चित समाकलन के थे। अब देखिए अनिश्चित और निश्चित में क्या फ़र्क है। निश्चित समाकलन में क्या होगा, अनिश्चित वाली सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन यहाँ एक लिमिट वाला फंडा आ जाएगा। इसमें आपको समाकलन के साथ ये ए और बी दे देगा। तो देखिए यहाँ जब निश्चित हो गया, क्योंकि हमें यहाँ उसने फिक्स कर दिया कि आपको ए से बी तक ही जाना है, लिमिट कर दिया है, एक निश्चित लिमिट दे दी हमको, इसीलिए यहाँ पे जो सब कुछ आंसर है वो तो फिक्स हो गया, लिमिट हो गया है, कुछ भी अनिश्चित नहीं है, अनसर्टेन नहीं है। तो बस जब सीमाएं दे देगा, अभी तक देखिए सब सिंबल ऐसे आ रहा था, सिर्फ निशान आ रहा था, इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन अब क्या आ जाएगा, इसके साथ साथ यहाँ कुछ लिमिट भी आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो हमें देखना है। तो इसको मैंने कुछ स्पेशल पॉइंट्स बनाए हैं, उसको हमें ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले ये चीज़ हमेशा करनी ही होगी, जब भी लिमिट देगा तो हमने अब तक जो भी सीखा है, यानी जो भी हमने अभी तक अनिश्चित में सीखा है, उसका इस्तेमाल करते हुए हम फाइनल आंसर लाएंगे। और बाद में जब क्या करेंगे, जो हमारा एक्स होगा, यानी जिसके सापेक्ष भी करना है, यहाँ मैंने एक्स मान लिया है, उसमें ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा ये लगाएंगे, और लास्ट में हम उसका उत्तर लेके आएंगे। एक क्वेश्चन लूंगा मैं बाद में, उसे पता चल जाएगा। अब देखिए स्पेशल पॉइंट फर्स्ट क्या कहता है कि यदि आपको कोई फंक्शन दिया है और यहाँ ए दिया है, यहाँ बी दिया है, तो अगर आप चाहते हो कि यार ये लिमिट ऊपर वाली नीचे आ जाए, लिमिट और नीचे वाली ऊपर आ जाए, तो बस कुछ नहीं करना है, सेम वापस लिख देना है। बी की जगह ए लिख दो, ए की जगह बी लिख दो, लेकिन आपको यहाँ माइनस लगाना होगा। ये स्पेशल पॉइंट फर्स्ट आपको परमिशन देता है। स्पेशल पॉइंट 2 क्या कहता है, ये लिमिट ब्रेकिंग है। क्या है इसमें, अगर आपको कोई लिमिट दे रखी है ए से लेके बी तक, और आप फंक्शन दिया है, और आपको ये चेक करना होगा कि इस फंक्शन का जो है वो वैल्यू है वो नेगेटिव कब हो रही है, पॉजिटिव कब हो रही है, तो वो ब्रेकिंग पॉइंट ढूंढना होगा कि यार ये वैल्यू पुट करने पर ये पॉजिटिव बन रहा है और इसके बाद नेगेटिव बन रहा है। तो वो जो हमारा ब्रेकिंग पॉइंट बन जाएगा, यहाँ उसको मैंने सी बोल दिया है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है ये फलन दो भागों में टूट जाएगा, जहाँ पहला ए से सी तक होगा और दूसरा सी से बी तक होगा। बाकी सेम मेथड लगाना है जो मैंने बताया है। अब बात करते हैं स्पेशल पॉइंट 3, 4, 5 साथ में बता रहा हूँ। क्या कहता है स्पेशल पॉइंट 3, ये कहता है कि यदि आपको ए से बी तक कोई फंक्शन दे रखा है, तो आप उसको ये जो है ए प्लस बी, यानी ये लिमिट दोनों ही यहाँ अंदर डाल सकते हो, और बाद में माइनस एक्स करके लिख सकते हो। जो एक्स था उसको माइनस में लिख सकते हो, और इसको ऐसा भी आप कर सकते हो। स्पेशल पॉइंट 4 क्या कहता है कि यदि आपको जैसे यहाँ दिया हुआ है ए से लेके 2a, तो आप ए से लेके 2a को यहाँ पे 0 से लेके ए तक भी कर सकते हो। सॉरी ये 0 है, यहाँ पे ए नहीं है, तो 0 से लेके 2a है, तो यहाँ आप उसको 0 से ए भी कर सकते हो, और ये 2 जो है वो बाहर चिपका सकते हो। लेकिन कब, जब आपको जो 2a माइनस एक्स है वो आपका सीधा एफ एक्स बन रहा हो, यानी बराबर आ रहा हो, कि 2a माइनस एक्स का और एक्स का फर्क नहीं पड़ रहा हो, बराबर आ रहा हो और बराबर में भी 0 आ रहा हो, तब कर सकते हो। या फिर माइनस एफ एक्स बन रहा हो, ये बन रहा हो। तो स्पेशल पॉइंट 4 क्या कहता है कि ये सब जो भी स्पेशल पॉइंट बता रहा हूँ, ये सारे के सारे रूप चेंज करने वाले हैं, कि यदि ऐसा दिया हो तो उसको ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा दिया हो तो उसको ऐसा भी लिख सकते हो। ये सब आपको एक तरीके से कह रहे हैं कि ऑप्शन दे रहे हैं, आपको एक नया रास्ता बता रहे हैं सवाल को, पैटर्न को चेंज करने का। स्पेशल पॉइंट 5 सबसे स्पेशल है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये क्या कहता है कि यदि आपको लिमिट इस प्रकार से दी हो सेम नंबर की, लेकिन माइनस और प्लस का फ़र्क हो, तो उसको आपको पहले चेक करना है कि वो फलन सम है या विषम है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए सम फलन क्या कहता है कि वो जो फलन दे रखा है उसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रखो, अगर आपको वापस वही फलन मिल जाता है तो वो सम है। और यदि सम है तो फिर उस फलन में आप वो लिमिट जो माइनस ए से ए तक थी, अब उसको आप 0 से लेकर ए तक कर दो और बाहर 2 लगा दो और वो फलन को वापस लिख दो। लेकिन यदि वो फलन विषम है, विषम कैसे पता चलेगा, एक्स की जगह आपने माइनस एक्स रखा और बाद में जो है आंसर माइनस में मिल गया, यानी माइनस का इफेक्ट पड़ा, जो माइनस का इफेक्ट पड़ा तो वो फलन जो है उसका आंसर सीधा 0 लिख देना है, चेंज भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, यानी विषम फलन बन गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, लास्ट में हमें 0 लिख देना है, खत्म हो जाएगा उत्तर। तो ये 5 छोटे छोटे स्पेशल पॉइंट मैंने बता दिए हैं निश्चित समाकलन के। देखिए निश्चित ज़्यादा हार्ड है नहीं, यदि आपको अनिश्चित आता है तो निश्चित में कोई टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। पहले आप वीडियो को पॉज करके सीधा क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं और फिर वीडियो प्ले करके सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया है कि हमें 4e की पावर 3x + 1 दिया है और उसका हमें समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए
कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है वो प्लस माइनस की फॉर्मेट में दिया गया है, यानी प्लस की फॉर्मेट में दिया गया है। प्लस या माइनस कुछ भी हो, हमें टेंशन नहीं है। ऐसा होता ही हमारा पॉइंट पीटीआर 7 लग जाएगा। वो था या कि सिंबल को जो है अंदर भेज देते हैं। जब भी प्लस माइनस के रूप में हो तो सिंबल को अंदर भेज देते हैं। तो जब सिंबल को आप अंदर भेजोगे तो यहाँ हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। अब देखिए इसको, यहाँ इस कांस्टेंट को हम बाहर भेज सकते हैं और सीधा ई की पावर 3x लिख सकते हैं। और जब सिर्फ ई की पावर 3x लिखोगे तो यहाँ जरा गौर से देखिए, समाकलन सूत्र 13 फर्स्ट लग रहा है और पीटीआर पॉइंट फर्स्ट भी लग रहा है। दोनों चीज़ें लग रही है। जो मैंने इसलिए मैंने पीटीआर पॉइंट को अलग लिखाया था और सूत्रों को अलग लिखाया था। समाकलन सूत्र 13 फर्स्ट क्या कहता था कि जब ई की पावर एक्स हो तब उसको हम वापस लिख देते हैं। तो यहाँ ई की पावर 3x है तो उसको हमने यहाँ वापस लिखेंगे। और पीटीआर पॉइंट फर्स्ट क्या कहता था कि यदि आपका एक्स चेंज हो जाए, यानी एक्स की जगह कुछ और आ जाए, 2x 3x कुछ भी, तो उसका हम अवकलन करके उसको नीचे लिख देते थे। तो 3x का जब अवकलन करोगे तो 3 आएगा, उसको हमने नीचे लिख दिया। अब बात करते हैं इस वाले पार्ट की, तो देखिए यहाँ है 1 dx, तो यहाँ पे देखिए समाकलन सूत्र 2 लग रहा है, p dx वाला। तो यहाँ p की जगह 1 आया है तो वह px बन जाता था। अब यहाँ 1x बनेगा तो 1x को सिर्फ आप x लिख सकते हो और प्लस c इसका आंसर। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या बन गया, ये पूरा 4e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इस सवाल को आप ट्राई कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पहले तो बेसिक मैथ लगा देते हैं। यहाँ हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। तो जब ये फॉर्मूला आप इसमें लगाओगे तो यहाँ देखिए ये इस प्रकार से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, एक लाइन मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स। कैसे आया, सब जानते हैं कि रूट का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाता है। यहाँ पे भी देखिए रूट हट गया और यहाँ रूट एक्स से रूट एक्स कट गया तो सिर्फ 2 बचा और इस प्रकार से हमें लाइन मिल गई। अब इसको मैंने वापस इस रूप में अरेंज कर दिया है। तो बेसिक मैथ लगाने के बाद अब जरा इसको देखिए, यहाँ एक्चुअली अब इसको ऐसे मान लिया कि हमें ऐसा प्रश्न दे दिया है। तो यहाँ जैसे ही ऐसा प्रश्न मिला है, यानी प्लस माइनस की डायरेक्ट फॉर्म में दिया है, तो हमारा पॉइंट पीटीआर 7 लग जाएगा, जिसमें हम सारे सिंबल को अंदर भेज देंगे और हमारे पास यहाँ 3 पार्ट मिल गए हैं। अब देखिए हर पार्ट में कौन सा सूत्र लग रहा है मैंने दिखाया है। इस वाले पार्ट में समाकलन सूत्र पहला लग रहा है, इस वाले पार्ट में समाकलन सूत्र 14 लग रहा है और इस वाले पार्ट में समाकलन सूत्र सेकंड लग रहा है। सभी सूत्र जब लगाओगे तो ये वाला पार्ट देखिए एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन वाले से, अब एन की जगह 1 है तो यहाँ 1 प्लस वन अपॉन वन प्लस वन हो जाएगा। यहाँ 1 अपॉन एक्स है तो समाकलन सूत्र 14 क्या कहता था कि जब 1 अपॉन एक्स हो तो लॉग एक्स बन जाएगा। और यहाँ देखिए समाकलन सूत्र 2 लग रहा है, पी की जगह 2 आया है तो 2x बन जाएगा। तो ओवरऑल हमें ये लाइन मिली जिसको हमने सॉल्व किया बेसिक मैथ लगाकर, तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। वेरी इजी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब इस वाले क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। अब देखिए सबसे पहले अगेन हमने बेसिक मैथ लगाई, यानी इस सेक का जो है अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब सेक को अंदर मल्टीप्लाई किया तो अब हमारा क्वेश्चन कुछ इस रूप में मिल गया। तो अगेन यहाँ पॉइंट पीटीआर 7 लग जाएगा, ये सिंबल अंदर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 पार्ट मिलेंगे। अब इस वाले पार्ट में समाकलन सूत्र 5 लग रहा है और इस वाले पार्ट में समाकलन सूत्र 7 लग रहा है। अब मैंने सारे सूत्र पीछे लिखे हैं, अब जाके अगर इसको याद नहीं आ रहा है तो बैक करके देख सकते हो। तो देखिए जैसे ही आप समाकलन सूत्र लगाओगे, कौन सा वाला, 5 वाला और 7 वाला, तो हमें ये रूप मिलेगा। सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x और ये जो था सेक एक्स tan x, इसमें समाकलन सूत्र 7 लगाओगे तो हमें मिलेगा सिर्फ सेक एक्स। बस तो फिर क्या है, दोनों को ऐड करके प्लस c लगा दीजिए, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब इस वाले सवाल को सॉल्व कीजिए। यहाँ देखिए, अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, कॉमन हर को तोड़ कर लिख दिया। कॉमन हर मतलब ये वाला, देखिए इसको जरा देखिए, यहाँ पे ये जो है कॉस स्क्वायर एक्स है वो इस 2 का भी हर है और इस 3 साइन एक्स का भी हर है। तो हमने क्या किया, ये कॉमन हर है तो हम बेसिक मैथ में ऐसा अक्सर करते हैं कि जब कॉमन हर आता है और ऊपर प्लस माइनस के रूप में देता है तो हम इसको तोड़ के लिख देते हैं। तो जब आप तोड़ के लिखोगे तो हमें इस प्रकार से रूप मिल जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन गया है। तो अगेन ये प्लस माइनस के फॉर्मेट में आ चुका है, यानी पॉइंट पीटीआर 7 के रूप में आ चुका है। तो हम इस सिंबल को अंदर भेज देंगे और इस प्रकार से हमारा 2 पार्ट हमको मिल जाएंगे। अब जैसे ही 2 पार्ट मिले तो हमें यहाँ पे बेसिक ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला भी लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ देखिए इस वाले पार्ट में ये लग रहा है यहाँ पे और इस वाले पार्ट में भी लग सकता है। तो देखिए जैसे ही हमने सारे यहाँ पे बेसिक ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला लगाए, कौन कौन से, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स की जगह सेक एक्स और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स की जगह टेन एक्स, हमने सारे ये फॉर्मूले जब यूज़ किए तो अब हमारी जो है सारा का सारा क्वेश्चन है वो इस रूप में आ चुका है। हमारा जो था, यानी जहाँ सेक स्क्वायर एक्स था हमने यहाँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। यहाँ पे देखिए हमारा इस प्रकार से रूप में फॉर्मेट मिल गया है। तो अब जैसे ही हमने इसका इस्तेमाल किया, कॉस स्क्वायर एक्स को हमने इस प्रकार से लिख दिया है, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स।
तो हमने सारे ट्रिगोनोमेट्री के जब फॉर्मूला लगाए तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से इक्वेशन हमें मिल चुकी है ट्रिगोनोमेट्री के कंडीशन में। तो यहाँ पर हमें दो पार्ट मिल चुके हैं। अब इस वाले पार्ट में हमारा समाकलन सूत्र 5 लग रहा है और इस वाले पार्ट में समाकलन सूत्र 7 लग रहा है। जब दोनों सूत्रों का इस्तेमाल करोगे तो हम जानते हैं कि समाकलन सूत्र 5 क्या कहता है कि sec स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x और इस वाले पार्ट का होता है sec x। तो बस हमने सूत्र का इस्तेमाल करके उसकी वैल्यू रख दी है, हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अब जरा इस सवाल को ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ पर पॉइंट PTR 2 लग रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पे जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसको हम t मान सकते हैं। पॉइंट PTR 2 क्या था, हमारा था प्रतिस्थापन का, कि जब भी हमें इस प्रकार से कुछ दे रखा हो कि जहाँ डायरेक्ट सूत्र लगे ही ना। जरा PTR पॉइंट 2 को आप पीछे जाके याद देख सकते हो कि उसमें यह था कि जब हमारा कोई फॉर्मेट इस प्रकार से आ जाए कि वहाँ डायरेक्ट सूत्र लगे ना, तो हम क्या करते थे, किसी ऐसे को t मानते थे जिसका अवकलन आने पर दूसरा वाला कट जाए। तो यहाँ हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे, क्योंकि उसका जब आप अवकलन करोगे तो हमें 2x मिलेगा और 2x मिलने पर ये इस वाले 2x को कैंसिल कर देगा। कैसे करेगा, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया है, dx का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे, दोनों तरफ हमने x के सापेक्ष अवकलन कर दिया है। तो जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x मिलेगा और यहाँ पे देखिए dt बाई dx हो गया। तो यहाँ मैं dx को यहाँ लेके आ जाऊँ और 2x को यहाँ लेके आ जाऊँ, तो यहाँ मुझे dx का मान क्या मिल गया है, dt अपॉन 2x। अब इस वाले को मैं स्टेप 2 में क्या करूँगा, एक्सचेंज करूँगा, यानी कि जो मेरा dx था उसकी जगह मैं अब ये dt अपॉन 2x रख दूंगा। तो जैसे ही dx की जगह मैं dt अपॉन 2x रखूँगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t रखूँगा, क्योंकि उसको मैंने t माना है, तो मेरा पूरा का पूरा जो सूत्र था, पूरा का पूरा सवाल था सॉरी, तो वो अब ऐसा बन चुका है। यहाँ 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही 2x से 2x कैंसिल हुआ तो हमें अब हमारा सवाल इस प्रकार से मिल चुका है। ये देखिए 1 अपॉन टी डी टी पूरा का पूरा टी में मिल चुका है। अब यहाँ जैसे ही 1 अपॉन टी में मिला है, यानी पूरा का पूरा जो सवाल था अब टी में चेंज हो चुका है। तो स्टेप 3 लगेगा, यहाँ हम समाकलन सूत्र चेक करेंगे तो देखा हमने कि समाकलन सूत्र 14 लग रहा है। वो 1 अपॉन एक्स के रूप में समझाया था तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे डी टी के रूप में कर रहे हैं तो टी के हिसाब से भी सेम सूत्र लगेगा, तो समाकलन सूत्र 14 लगेगा। और समाकलन सूत्र 14 क्या कहता था कि जब 1 अपॉन एक्स था तो लॉग एक्स बन जाता था। अब इस बार 1 अपॉन टी आ गया तो लॉग टी बन जाएगा। और जैसे ही लॉग टी बना तो स्टेप 4 जरा याद कीजिए, स्टेप 4 था कि अब टी को वापस एक्स में बदलना है। अब टी हमारा क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बस लॉग टी है और यहाँ हो गया लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि टी की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो हमने ही माना था। अब देखिए इस सवाल को जरा सॉल्व कीजिए। अब यहाँ देखिए अगेन यहाँ भी पॉइंट PTR 2 लग रहा है, यानी यहाँ मैं 1 प्लस 2x स्क्वायर को t मान सकता हूँ। और जैसे ही इसका आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो हमें यहाँ dx का मान मिलेगा dt बाई 4x। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, जहाँ dx है वहाँ हम dt अपॉन 4x रखेंगे और 1 प्लस 2x स्क्वायर की जगह t रख देंगे। जैसे ऐसा करोगे तो इस प्रकार से हमारा जो सवाल है वो बन चुका है। यहाँ जैसे सॉल्व करोगे तो देखिए x से x तो कट गया, तो पूरा का पूरा जो एक तरह से मैंने कहा भी था कि हमें x के घर को t के घर में बनाना है, यानी सब कुछ t का हो जाना चाहिए। तो अब यहाँ देखिए सब कुछ कैंसिल होके ये सब कुछ हमें t में यहाँ पे मिल चुका है। अब जैसे ही t में मिला है तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर भेज सकता हूँ। तो अब हमारा जो सवाल है वो इस प्रकार से बन चुका है, 1/4 जो समाकलन करना है वो अंडर रूट टी का करना है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, अंडर रूट टी का मतलब बेसिक मैथ है, बच्चा बच्चा जानता है कि अंडर रूट का मतलब होता है कि घात है 1/2, जो पावर है वो 1/2 है। यानी इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, जो हमारा अंडर रूट टी है उसको मैं टी की पावर 1/2 भी लिख सकता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको टी की पावर 1/2 के रूप में लिखता हूँ तो यहाँ हमारा समाकलन सूत्र फर्स्ट लग जाता है। जो टी की पावर, जो एक्स की पावर एन वाला याद कीजिए, जब एक्स की पावर एन होता था तो उसको हम n+1 अपॉन n+1 करते थे। तो यहाँ एक्स की जगह टी है और एन की जगह 1/2 है, तो लगेगा तो समाकलन सूत्र फर्स्ट ही। तो समाकलन सूत्र फर्स्ट का जब आप यूज़ करोगे तो हमारा इस प्रकार से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, 1/4 टी की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। और ये सबको जब सॉल्व करोगे पूरी बेसिक मैथ लगाकर तो हमें लास्ट में इस प्रकार से हमारा उत्तर मिल जाएगा। अब ये पूरा का पूरा उत्तर जो मिला है वो टी के रूप में मिला है। तो स्टेप 4 क्या है, टी को हम एक्स से वापस री एक्सचेंज कर देंगे। जो हमारा टी था वो क्या था, 1 + 2x स्क्वायर, तो बस इस टी की जगह हम अपना 1 + 2x स्क्वायर रख देंगे तो हमारा ये फाइनल उत्तर हमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस सवाल की, ये क्या कहता है। तो देखिए अब PTR पॉइंट 2 यहाँ पे लग रहा है। स्टेप फर्स्ट अगेन वही dx का मान निकालेंगे, तो इसके लिए इस बार हम x + 4 को t मानेंगे और जैसे इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर है वो dx के रूप में मिलेगा dt। कैसे किया देखिए, हर स्टेप मैंने लिख रखा है तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अब dx का मान यहाँ dt मिलेगा, यानी अब हमें dx की जगह dt रखना है स्टेप 2 में। तो जैसे ही स्टेप 2 में हमने एक्सचेंज किया तो dx की जगह dt रख दिया और इस x + 4 की जगह हमारा t हो गया, तो अब हमारा ये हमारा मिल गया। लेकिन यहाँ एक दिक्कत हो गई है, क्या दिक्कत हो गई है कि जो हमारा पूरा का पूरा घर है वो टी का हुआ नहीं है। ये x अभी भी यहाँ पे जो है परेशान कर रहा है, ये वाला x देखिए अभी तक कटा नहीं है ये x। हमने सारे मान एक्सचेंज कर दिए हैं लेकिन अभी भी जो घर है वो पूरा का पूरा टी का बना नहीं है। तो हमें तो कैसे भी करके x की जगह टी ही लाना है, तो कैसे ला सकता हूँ। तो देखिए हमने x + 4 को ही तो टी माना था,
तो अगर मैं चाहूँ तो x की जगह t-4 नहीं लिख सकता हूँ क्या? कैसे लिख दिया? तो देखिए ये प्लस का 4 है, इधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो x की जगह क्या बन जाएगा? t-4। तो यानी कि जहाँ x है वहाँ मैं t-4 लिख सकता हूँ। तो अब हमने इस x की जगह क्या लिख दिया? t-4। तो अब हमारा पूरा का पूरा जो घर है वो t का बन चुका है, यानी t-4 अपॉन √t और dt। तो जैसे ही पूरा का पूरा घर t का बन जाए तो अब हम हमारे सूत्र चेक करेंगे कि कौन सा सूत्र इसमें लग रहा है। तो स्टेप 3 में सूत्र चेक करेंगे। अब जरा देखिए, सूत्र चेक करने से पहले हम देख लेते हैं कहीं बेसिक मैथ तो नहीं लग रही। तो यहाँ बेसिक मैथ लग रही है, कॉमन हर वाली, कॉमन हर ब्रेकिंग। तो हमारा √t है वो कॉमन हर है, वो t का भी हर है और 4 का भी हर है। तो जैसे ऐसा करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे तो इस प्रकार से मिल जाएगा। और जैसे इस प्रकार से मिलेगा तो यहाँ देखिए अगेन बेसिक मैथ, ये √t इसको कैंसिल कर देगा तो इस प्रकार से मिल जाएगा। ये अब तक हमने बेसिक मैथ लगाई है। तो यहाँ पे हमें इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन मिल चुका है। तो अब ऐसा इमेजिन कीजिए कि हमारा क्वेश्चन अब यही है बेसिकली। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखिए अगेन वही चीज़ करोगे, इस अंडर रूट टी को हमने टी की पावर 1/2 लिख दिया है। और जैसे ऐसा करोगे और इस वाले को देखिए मैं ऊपर भेज सकता हूँ तो टी की पावर -1/2 बन जाएगा। अब अगेन ये वाला जब लगने के बाद हमारा पॉइंट PTR 7 लग जाएगा, इसको हम अंदर भेज देंगे तो एक ये पार्ट मिलेगा और एक ये पार्ट मिलेगा। हर पार्ट में सूत्र चेक कर लेंगे तो इस वाले पार्ट में भी समाकलन सूत्र फर्स्ट लग रहा है और इस वाले पार्ट में भी समाकलन सूत्र फर्स्ट लग रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ कन्फ्यूज मत हो जाएगा कि यहाँ तो पावर माइनस में आ गई तो सूत्र फर्स्ट नहीं लग सकता, कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन देखिए वो -1 के लिए नहीं लगता था, बाकी माइनस की पावर कोई भी आ सकती है सूत्र लगेगा। लेकिन -1 जब आ जाती है तो समाकलन सूत्र 1 नहीं लगता है, फिर हमारा 14 वाला सूत्र लगता है लॉग वाला। लेकिन यहाँ -1/2 है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी समाकलन सूत्र 1 लग जाएगा। अब जैसे ही समाकलन सूत्र 1 को सॉल्व करोगे तो यहाँ देखिए मैंने हर स्टेप लिखा है, तो हमें लास्ट में ये वाली लाइन मिल जाएगी 2/3 टी की पावर 3/2 -8t 1/2 प्लस सी। अब ये हमारा उत्तर जो टी में मिला है, हमें तो एक्स में चाहिए, तो बस टी की जगह एक्स हम री एक्सचेंज कर देंगे और हमारा ये वाला आंसर लास्ट में मिल जाएगा, क्योंकि हमने टी किसको माना था? x+4 को माना था। तो जहाँ जहाँ टी आ रहा है वहाँ x+4 रख देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा। यहाँ पे हमारा x अपॉन ई की पावर x² दे रखा है, तो अगेन पॉइंट PTR 2 लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस ई की पावर x² को हम t मान लेंगे। जैसे ऐसा करेंगे तो यहाँ इसका अवकलन करेंगे तो हमें ये मिलेगा और dx का मान हमें dt अपॉन ई की पावर x² 2x मिलेगा। मैंने एवरी स्टेप लिखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, आप पॉज करके समझ सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। dx एक्सचेंज करेंगे, यानी पूरा का पूरा घर टी का बनाना है। तो जहाँ dx था वहाँ हमने dt अपॉन EX² 2x लिख दिया। जहाँ EX² है वहाँ हमने t लिख दिया, क्योंकि इसी को हमने t माना है। और ये सब बाकी कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा पूरा का पूरा घर ऐसा बन रहा है। लेकिन अगेन फिर भी यहाँ एक चीज़ हमें यहाँ अभी भी x वाली आ रही है, वो है EX²। तो अब क्या करें, हमें तो पूरा घर टी का बनाना है। तो कोई बात नहीं, हमने इस ई की पावर x² को टी ही तो माना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अगेन टी आ जाएगा। तो अब हमारा पूरा घर ऐसा बन चुका है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2t², क्योंकि t इंटू टी क्या हो जाएगा t²। तो जैसे ही हमारा पूरा का पूरा घर टी का बन चुका है तो बस स्टेप 3 लगा देंगे, सूत्र का प्रयोग कर देंगे और अब इसको चेक करेंगे। यहाँ ये कांस्टेंट है 1/2 तो बाहर आ जाएगा। यहाँ बचा 1/t², इसको मैं t-2 लिख सकता हूँ पावर में, तो समाकलन सूत्र 1 लग जाएगा। और जैसे ही समाकलन सूत्र 1 लगेगा तो अब बस बच्चा बच्चा जानता है क्या करना है, n+1/n+1 से हमें फाइनल t के रूप में ये उत्तर मिलेगा। जैसे ही t के रूप में उत्तर मिला हमें तो अब री एक्सचेंज कर देंगे, t की जगह x वाले टर्म लेके आ जाएंगे और जहाँ t था वहाँ हमने EX² लिख दिया, तो फाइनल उत्तर हमें ये मिल जाएगा। अब इस सवाल की बात करते हैं। तो देखिए ये सवाल क्या कहता है, साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x²। तो पॉइंट PTR 2 लगाएंगे, अगेन वही चीज़ है, dx का मान ज्ञात करना है। इस बार साइन इनवर्स x को t मानेंगे, क्योंकि जब उसका आप अवकलन करोगे तो हमें इस प्रकार से कुछ dx का मान मिलेगा dt इंटू 1 - x² अंडर रूट में। तो जैसे ये रखोगे आप dx की जगह, तो dx की जगह ये रखोगे, इसकी जगह t रखोगे, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें फाइनल जो हमारा t वाला उत्तर है वो ये मिलेगा dt। पूरा का पूरा घर t में बन चुका है। तो सूत्र चेक करेंगे, स्टेप 3 लगाएंगे और स्टेप 3 में वही चीज़ करनी है, t की पावर 1+1/1+1। क्यों? क्योंकि यहाँ समाकलन सूत्र 1 लग रहा है। जैसे आप ही काम करोगे हमें t में फाइनल उत्तर मिल जाएगा, लेकिन हमें फाइनल उत्तर t में नहीं x में चाहिए। तो स्टेप 4 लगाएंगे, सारी की सारी जो t की टर्म है वो x में एक्सचेंज कर देंगे। t हमने किसको माना था, साइन इनवर्स x को माना था, तो बस t की जगह रख दिया साइन इनवर्स x। पूरा का पूरा उत्तर हमें फाइनल उत्तर ये मिल चुका है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, साइन स्क्वायर 2x + 5 dx, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए अगेन कुछ ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले लगाएंगे। क्या फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स x की जगह क्या होता है, 1 - cos 2x अपॉन 2। यानी कि जब साइन इनवर्स x आता है तो वहाँ 1 - cos 2x अपॉन 2 आ जाता है, लेकिन इस बार x की जगह पूरा का पूरा 2x + 5 आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब 1 - cos जहाँ 2x था x की जगह 2x + 5 आ जाएगा। तो हमारा जो सूत्र है पूरा का पूरा साइन इनवर्स x 2x + 5, अभी ये वाला सूत्र बन गया। यानी इस पूरे की जगह में ये लिख सकता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने ये रखा है तो अब हमारा एक तरीके से सवाल ये बन गया है।
अब यहाँ फिर से बेसिक मैथ लग रही है, कॉमन हर ब्रेकिंग, यानी 2 जो है वो कॉमन हर है, तो इसको मैंने इस प्रकार से ब्रेक कर दिया है। तो एक पार्ट 1/2 का हो गया और एक इस प्रकार से हो गया। तो जैसे ये पार्ट्स में डिवाइड हो गया यानी प्लस माइनस में बन गया, तो पॉइंट पे टीआर 7 लग जाएगा। इस सिंबल को अंदर भेज देंगे तो एक पार्ट ये मिलेगा, एक पार्ट ये मिलेगा। दोनों में सूत्र चेक कर लेंगे, इसमें समाकलन सूत्र 2 लग रहा है और इसमें समाकलन सूत्र 3 भी लग रहा है और पॉइंट पे टीआर 1 भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्स है वो 4x + 10 के रूप में आ चुका है। तो जैसे ये करोगे आप 4x + 10 का अवकलन करके उसको नीचे रखोगे, तो ये वाला हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। और एक्स वाला जब आप करना ही है, बच्चा बच्चा जानता है अब तो बस ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, cos 2x cos 4x cos 6x। बेसिक जो ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलाज होते हैं 11th क्लास वाले, उसके बिना ये सवाल नहीं हो सकता। तो कुछ फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। तो क्या है वो फॉर्मूलाज, तो देखिए ये फॉर्मूलाज है कि cos a cos b जब इस प्रकार से होता है तो उसको हम लिखते हैं 1/2 cos a + b प्लस cos a - b। तो हम कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, तो देखिए इसमें देखिए पहले हम इन दो में वो फॉर्मूला लगा देते हैं। जब आप इन दो में फॉर्मूला लगाओगे तो हमें ये जब इसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ इसकी जगह ये लिख सकते हो। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो मैंने कैसे फॉर्मूला लगाया, मैंने हर स्टेप लिखा है यहाँ पे। तो जब आप लिखोगे ऐसा, तो अब हमारा जो सवाल है वो इस प्रकार से बन गया है। उस पूरे पार्ट की जगह अब ये पार्ट आ चुका है। तो जैसे सॉल्व करोगे तो इस 1/2 का बाहर भेज दोगे और ये cos 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये बन जाएगा cos 2x cos 10x और cos 2x + cos 2x इंटू cos 2x। अब देखिए यहाँ फिर से इस वाले पार्ट में हमारा cos a cos b लग रहा है और इसकी जगह cos² 2x की जगह मैं मेरा एक फॉर्मूला लगा दूंगा cos² 2x का, जो कि होता है 1 + cos 4x/2। अब जैसे ही आप ये सूत्र फिर से लगाओगे और समाकलन सूत्र ये लगा सॉरी ट्रिग्नोमेट्री सूत्र लगाओगे, तो हमारा पूरा का पूरा सवाल अब कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ जब मैं cos a cos b वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो इस वाला पार्ट को हम ऐसे लिखेंगे और इस वाले पार्ट को हम ऐसे लिखेंगे। यहाँ में दोनों में जगह मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला इस्तेमाल करके सवाल को इस प्रकार से चेंज कर दिया है। अब देखिए जैसे ही आप पार्ट वाइज सॉल्व करोगे पूरा का पूरा, तो इस 1/2 का कॉमन लेके बाहर भेज सकते हो, तो ये बाहर आ गया और अंदर हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब अगेन प्लस माइनस वाला रूप आ चुका है, तो पॉइंट पे टीआर 7 लगा देंगे और जैसे ही पॉइंट पे टीआर 7 लगाएंगे तो यहाँ हमें देखिए टोटल 4 पार्ट मिल चुके हैं। अब इस वाले पार्ट में समाकलन सूत्र 3 और पीटीआर पॉइंट 1 लग रहा है, इस वाले में भी समाकलन सूत्र 3 और पॉइंट पीटीआर 1 लग रहा है, इसमें समाकलन सूत्र 2 लग रहा है और इसमें समाकलन सूत्र 3 और पॉइंट पीटीआर 2 लग रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, cos 12x है तो इसका साइन 12x हो जाएगा और पीटीआर 1 से हमने 12x का क्या करेंगे अवकलन और इसको नीचे लिख देंगे। cos 8x में वही चीज़ करेंगे, यहाँ साइन 8x आ जाएगा और पीटीआर पॉइंट फर्स्ट यहाँ नीचे 8 आ जाएगा। 1 dx यहाँ पे सिर्फ x आएगा और cos 4x से यहाँ साइन 4x/4 आ जाएगा और बाहर 1/4 है ही। तो बस ये हमारा उत्तर आ जाएगा, यही हमारा फाइनल क्या है आंसर है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए इस वाले क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखिए, ये हमारा आंशिक भिन्न वाला दिया हुआ है। जो पॉइंट पीटीआर 3 था उसको देखिए, उसको आप वापस बैक करके देख सकते हो कि पॉइंट पीटीआर 3 क्या था। हमें कुछ इस प्रकार से यहाँ पैटर्न दिया हुआ है। तो पॉइंट पीटीआर 3 में ऑलरेडी बताया है मैंने कि जब भी हमें इस प्रकार से कुछ पैटर्न दिया है तो उसको हम इस प्रकार से तोड़ते हैं a/x - a और b/x - b। अब यहाँ x - a की जगह x + 1 आया है और x - b की जगह x + 2 आया है। देखिए मैं आराम से बताता हूँ। देखिए ये x - a है, इसकी जगह x + 1 आया है, x - b की जगह x + 2 आया है। तो यहाँ हम इसको इस वाले फॉर्मेट तोड़ना चाहते हैं, तो कैसे तोड़ेंगे, देखिए ये हमारा रूप है वो x/x + 1 x + 2, इसको हमने इस प्रकार से तोड़ दिया है। अब पॉइंट पीटीआर 3 का वो नोट याद कीजिए। नोट में क्या था कि ऐसा करने के बाद हमें ये a और b इनकी वैल्यूज़ याद करनी पड़ेगी, इनके मान याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ देखिए इस a और b का मान याद करने के 2 तरीके हैं, एक तो गुणांकों की तुलना करनी है और एक शॉर्ट ट्रिक भी है। मैं दोनों डिस्कस करूँगा तो आप दोनों देख लेना। पहले बात करते हैं जो गुणांकों की तुलना वाला एक कन्वेंशनल मेथड है उसकी बात करते हैं। उसका स्टेप क्या है कि पहले क्या करना है, जो ये भिन्न दे रखी है ए भिन्न और बी भिन्न, इसका लेसर पे लेना है, एलसीएम लेना है और एलसीएम लोगे तो कुछ इस प्रकार से नीचे आ जाएगा और पूरा एक जो हम फ्रैक्शन को जोड़ने का जो तरीका होता है भिन्नों को जोड़ने का वो करोगे तो यहाँ इस साइड में ये मिलेगा, इस साइड में ये मिलेगा। क्या करोगे, नीचे वाले दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दोनों जब कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ सिर्फ हमें 2 लाइनें मिलेगी, इस तरफ x मिलेगा और इस तरफ हमें ये वाली लाइन मिलेगी। जब आप इस वाली लाइन को सॉल्व करोगे, इस वाली लाइन को सॉल्व करोगे तो हमें यहाँ पूरा ये वाली लाइन मिलेगी और यहाँ जब आप x कॉमन लोगे तो ये वाली लाइन मिल जाएगी और ये वाली भी मिल जाएगी। अब यहाँ हमें गुणांकों की तुलना करनी है कि देखिए कैसे, इस तरफ x का गुणांक क्या है a + b, तो यहाँ भी हम तुलना करेंगे कि इस तरफ x का गुणांक क्या है। तो देखिए एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर x के पास क्या है a + b और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो यहाँ x के पास a + b है और यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है यानी,
तो ए प्लस बी किसके इक्वल हो गया, 1 के। और यहाँ देखिए, यहाँ प्लस में है 2a प्लस बी, लेकिन यहाँ प्लस में कुछ नहीं है, तो मतलब प्लस में 0 है। तो यहाँ 2a प्लस बी किसके बराबर हो गया, 0 के। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। हम जानते हैं 10th क्लास में पढ़ा है हम सब ने कि जितने अननोन उतनी इक्वेशन हो, तो हम दोनों के अननोन की जो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चाहे कोई भी मेथड हो, चाहे प्रतिस्थापन मेथड हो, चाहे एलिमिनेशन मेथड हो, किसी भी मेथड्स का इस्तेमाल करके हम ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हमें ए मिलेगा -1 और बी मिलेगा 2। लेकिन अब हम सिखाएंगे आपको शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक से कैसे मान निकाल सकते हैं, तो देखिए ये लाइन याद रखिए, जिसका भी मान निकालना है उसके नीचे वाले को हम 0 के बराबर रख देंगे, और सामने वाले में जो बराबर के इस तरफ था उसके सामने वाले में उसके पद को छोड़कर बाकी जितने भी पद हैं वहाँ उस x की वैल्यू रख देंगे। देखिए कैसे, जैसे हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ देखिए a के नीचे कौन है, x+1 है, तो उस x+1 को हम 0 के बराबर रखेंगे, तो x आ जाएगा -1। तो देखिए, अब जैसे ही x-1 आया है तो उसके सामने वाले पद को छोड़कर, यानी कि x-1 को छोड़कर जो पीछे बचता है उसमें, तो पीछे ये बचता है x/x+2। यहाँ हम x की जगह रख देंगे -1, तो हमें ये मिलेगा, और यही हमारी a की वैल्यू है, यानी a = 1। इसी प्रकार b के नीचे वाला कौन है, x+2, इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ x मिलेगा -2, और सामने वाले में इस x+2 को छोड़कर, यानी कि x/x+1 में x की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ -2/-1 यानी कि b = 2 मिल जाएगा। तो ये ज़्यादा आसान है, ये शॉर्ट ट्रिक है, इतना लंबा नहीं होता। यहाँ भी हमें सेम वैल्यू मिली है, एक 1 और b 2। अब ए और इस बी को हम वापस इसमें पॉइंट ptr3 का जो नोट का काम था वो हो चुका है। नोट क्या बोल रहा था कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करो, हमने कर दी है। अब इनको हम वापस रखेंगे, जो हमारी आंशिक भिन्न थी उसमें वापस रखेंगे, और जैसे ही वापस रखेंगे ए की जगह -1 और बी की जगह -2, तो अब हमारा कुछ इस प्रकार से जो पूरा रूप है वो बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी हमारा जो प्रश्न था वो इस प्रकार से बन चुका है, ये वाला। देखिए हमने इस साइड को बेसिकली इससे अब क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। हमारा सवाल इसमें दिया था, अब हम इसको इसमें लिखेंगे, तो अब हमारा सवाल कुछ इस प्रकार से बन गया है, इस प्रकार से। तो यहाँ अगेन वही चीज़ है, प्लस माइनस वाला है, तो पॉइंट ptr7 लग जाएगा, ये अंदर चला जाएगा निशान, तो हमें एक पार्ट ये मिला है, एक पार्ट हमें ये मिला है। इन दोनों ही पार्ट में समाकलन सूत्र 14 लग रहा है, तो बस समाकलन सूत्र 14 लगा दीजिए, log x+1 log x+2 लग जाएगा, और ये 2 वाला बाहर आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर है। अब जरा ये सवाल ट्राई कीजिए। देखिए, अब पहले तो हम बेसिक मैथ लगा सकते हैं, या 16 की जगह हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और जैसे ही आप 4 का स्क्वायर लगाएंगे तो कुछ ये इस प्रकार से बन जाएगा। अब ये समाकलन सूत्र 20 लग रहा है, वहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ऐसा कुछ था, 1/x² माइनस ए स्क्वायर, आप पीछे बैक करके देख सकते हैं। तो जब इस प्रकार का सूत्र था तो यहाँ ए था, और अब ए की जगह यहाँ पे 4 आ चुका है, तो सूत्र तो लगेगा ही, तो समाकलन सूत्र 20। तो समाकलन सूत्र 20 का उपयोग करके हमारा कुछ यहाँ इस प्रकार से बन जाएगा, ए की जगह हमने 4 लिख दिया है, तो 1/2 × 4 और log x-4/x+4 + c सॉल्व कर दीजिए, तो 2 × 4 क्या बन जाएगा, 8। तो हम ये हमारा आंसर आ जाएगा। समाकलन सूत्र 20 का सीधा उपयोग है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अब यहाँ देखिए रूट आ चुका है नीचे, तो यहाँ क्या लगेगा, देखिए यहाँ समाकलन सूत्र 24 लगेगा, ए की जगह फिर से 4 है, लेकिन समाकलन सूत्र 24 लगेगा, इस बार 20 नहीं लगेगा, 24 लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ नीचे क्या है, इस बार अंडर रूट आ गया है। सारा पैटर्न सेम है, बस अंडर रूट का फर्क है। तो बस समाकलन सूत्र 24 से ये वाला लग जाएगा। ये सूत्र देखिए, log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c, यहाँ ए की जगह हम 4 लिख दोगे तो हमारा फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए कुछ सेम लग रहा है, लेकिन फ़र्क क्या है, इस बार x² जो माइनस में आ गया है और 16 प्लस में आ गया है, और अंडर रूट नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए समाकलन सूत्र 21 लग रहा है, और ए की जगह क्या आ गया है, 4। तो बस सेम सूत्र है, समाकलन सूत्र 21 वाला, यहाँ 4 + x हो जाएगा, 4 - x हो जाएगा, तो हमारा आंसर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इस बार जो है 4 पहले आया है, x बाद में आया है, बाकी सूत्र लगभग ऑलमोस्ट सेम है। अब बात करते हैं इस वाले फॉर्मेट की। तो देखिए यहाँ पे अंडर रूट आ गया है, देखिए यहाँ पे ये वाला अंडर रूट आ गया इधर, और ये अंडर रूट आ गया है, बाकी पैटर्न वही है। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए समाकलन सूत्र 22 लगेगा, ए की जगह 4 है, और यहाँ देखिए ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। वहाँ पे साइन इनवर्स x/a था, ए की जगह 4 आ गया है, तो हमारा ये हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। इसलिए सूत्र याद होने बहुत ज़रूरी है। जितने भी सूत्र मैंने लिखे हैं आप उनको याद कीजिए, डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा बड़े ही जल्दी। अब इस वाले सवाल की बात करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, गौर से देखिए इस सवाल को। यहाँ हमें ऊपर वाले को देखने में क्या पता चल रहा है कि ये 3x² है, और नीचे क्या है, 1 + x³ है, जो कि रूट में है। तो ऊपर वाला तो इस नीचे वाले का अवकलन ही तो है, और मैंने एक पॉइंट ptr4 लिखाया था, उसके सेकेंड पार्ट में मैंने कहा था कि जब ऊपर अवकलन आ जाए किसी फलन का और नीचे वाला फलन यदि अंडर रूट में हो, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो उस नीचे वाले फलन के आगे बस 2 लगा दो और अंडर रूट में लिख दो उसको। तो f(x) हमारा यहाँ पे क्या है, 1 + x³ है, इस फलन की जगह x + 3 है, तो 1 + x³ है, तो बस यही हमारा फाइनल उत्तर है।
टू अंडर रूट वन प्लस एक्स क्यू प्लस सी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा पॉइंट पीटीआर 4 की जगह। देखिए इस वाले सवाल को देखिए, तो कैसे करेंगे। अब इसको भी गौर से देखने में क्या पता चल रहा है कि ये वो ई वाला पॉइंट है। मैंने जो लिखाया था ई वाला पॉइंट क्या था कि यदि यहाँ पे कोई फलन आ जाए और उसके बाद उस फलन का अवकलन प्लस में हो और बाहर ई एक्स हो तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे पता चला मेरे को, तो देखिए टेन इनवर्स एक्स का ही तो ये है अवकलन, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपको देखना पड़ेगा अवकलन किसका क्या होता है, तभी आप समाकलन को करने में आपको और ज़्यादा आसानी होगी। तो अवकलन वाला टॉपिक भी होना चाहिए अच्छे से, एटलीस्ट इतना तो पता होना ही चाहिए कि कौन किसका अवकलन है। तो अब ये देखने में पता चल गया है कि ये वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है वो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है। तो हमारा ये वाला फॉर्मेट यहाँ बन रहा है। तो जैसे ये फॉर्मेट बन गया तो मैंने जो पॉइंट पीटीआर 6 लिखाया था उससे डायरेक्ट आंसर आ रहा है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। यहाँ एफ एक्स क्या है, टेन इनवर्स एक्स, तो आंसर आ जाएगा ई की पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। बस यही हमारा आंसर है। जरा इस वाले सवाल को कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में दो फलन दिए हैं, एक दिया है एक्स, एक दिया है साइन 3x, और ये दोनों फलन हमें गुणा में दिए हैं। तो यहाँ हमारा पॉइंट पीटीआर 5 लग जाएगा। अब देखिए पॉइंट पीटीआर 5 के अकॉर्डिंग हमें एक फलन को फर्स्ट मानना है और एक को सेकंड मानना है। तो आइलेट का यूज़ करेंगे। आइलेट में देखिए ए पहले आता है यानी अलजेब्रा वाला पार्ट पहले आता है और टी बाद में आता है यानी ट्रिगोनोमेट्री वाला बाद में आता है। यानी ट्रिगोनोमेट्री को हम सेकंड मानेंगे और ए वाले को फर्स्ट मानेंगे। ए वाला यानी अलजेब्रा यानी एक्स को हम फर्स्ट मानेंगे और साइन 3x को हम सेकंड मानेंगे। तो देखिए हमने मान लिया यहाँ पे फर्स्ट है वो एक्स है और सेकंड है वो जो है साइन 3x है। अब जैसे ही फर्स्ट और सेकंड मान लिए तो हमारा सूत्र लग जाएगा। क्या सूत्र था, तो ये लिखा है मैंने, देखिए यहाँ पे फर्स्ट को बाहर रखेंगे, सेकंड का समाकलन करेंगे, फिर फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन और इस पूरे का समाकलन करेंगे। तो बस जहाँ फर्स्ट है वहाँ एक्स रख दिया, जहाँ सेकंड है वहाँ साइन 3x रख दिया। तो ये सब करने के बाद कुछ इस प्रकार से हमारा लाइन बन जाएगी। अब देखिए मैंने इसको एक स्टेप बाय स्टेप समझाया तो बड़े ध्यान से समझिएगा। साइन 3x ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ पर तो मेरा समाकलन सूत्र 4 लग रहा है और पॉइंट पीटीआर फर्स्ट भी लग रहा है। तो जब इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो हमें ये ऐसा कुछ मिलेगा माइनस कॉस 3x अपॉन 3। कैसे मिलेगा, ऐसे सवाल मैं करा चुका हूँ पीछे, तो आपको अब कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब इस वाले पार्ट को देखिए, ये भी आप कर सकते हो। यहाँ पे समाकलन सूत्र 4 लग रहा है और पीटीआर पॉइंट फर्स्ट लग रहा है। तो इस वाले पार्ट से आ जाएगा माइनस कॉस 3x अपॉन 3। और ये क्या है, डी एक्स, इसका मतलब एक्स का ये अवकलन है। एक्स का क्या है, अवकलन है। तो एक्स का अवकलन तो 1 ही होगा एक्स के सापेक्ष, तो इसकी जगह 1 आ गया है। तो अब इन सभी पार्ट्स को सॉल्व करने के बाद हमें इस वाले पार्ट को अभी सॉल्व करना बाकी है, क्योंकि अब इस पूरे पार्ट का हमें फिर से समाकलन करना पड़ेगा, इस पूरे पार्ट का यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये पूरा पार्ट इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही बनेगा यहाँ पे इस प्रकार से माइनस कॉस 3x अपॉन 3। अब इसका भी हमें अभी समाकलन करना बाकी है। ये वाला पार्ट तो हो चुका है लेकिन इसका अभी समाकलन करना बाकी है। तो जब इसका समाकलन करोगे इस कॉस 3x अपॉन 3 का, तो मैं इस वाले 3 को तो बाहर रख सकता हूँ और इस कॉस 3x dx में यहाँ पे समाकलन सूत्र 3 और पीटीआर पॉइंट फर्स्ट लग रहा है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये ऐसा कुछ मिलेगा। हमारे दोनों ही पार्ट अब सॉल्व हो चुके हैं, तो बस फिर क्या आंसर आ चुका है। लास्ट फाइनल आंसर हमें इस प्रकार से मिल जाएगा। बड़े ही ध्यान से समझाया मैंने, एक एक स्टेप को आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, टेन इनवर्स एक्स dx कैसे करेंगे। देखिए अब हमारे पास जितने भी सूत्र मौजूद हैं वो टेन इनवर्स एक्स का वहाँ पे ऐसा कोई सूत्र नहीं है। देखिए टेन एक्स का मैंने लिखाया था, टेन इनवर्स एक्स आंसर में था, जरा इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना कि वो टेन इनवर्स एक्स आ रहा था सूत्र में, वो हमारा आंसर में आ रहा था। यानी हमें समाकलन करने के बाद जो उत्तर मिल रहा था वो टेन इनवर्स एक्स था, लेकिन टेन इनवर्स एक्स के खुद का कोई समाकलन का सूत्र हमारे पास नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसको भी देखिए कुछ इस प्रकार से मान सकता हूँ ना कि यहाँ 1 एक फंक्शन है जो मल्टीप्लाई में है टेन के साथ, टेन इनवर्स के साथ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई में है टेन इनवर्स एक्स के साथ। तो बस फिर क्या है, अगेन यहाँ पे भी पीटीआर पॉइंट 5 लग जाएगा, आइलेट लगा देंगे। अब आइलेट में देखिए इन्वर्स सबसे पहले आता है, तो यानी टेन इनवर्स एक्स को मुझे फर्स्ट मानना पड़ेगा और इस एक को भी मैं फंक्शन मान सकता हूँ सेकेंड फंक्शन। तो बस फिर क्या है, हमारा सूत्र लग जाएगा, वही है, फर्स्ट को बाहर रखेंगे, सेकंड का समाकलन करेंगे, फिर सेकंड का समाकलन करेंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे और यहाँ जो पूरा मिला है उसका हम समाकलन करेंगे। तो बस पार्ट वाइज सॉल्व करते जाइए। क्या करना है, फर्स्ट को बाहर रखेंगे यानी टेन इनवर्स एक्स को बाहर रखेंगे, इस वाले पार्ट का करोगे तो समाकलन सूत्र 2 लगेगा, इस वाले पार्ट का करोगे तो यहाँ समाकलन सूत्र यहाँ भी 2 लगेगा। पूरा जब पार्ट सॉल्व करोगे तो यहाँ देखिए इस पार्ट को सॉल्व करना बाकी है, ये वाला पार्ट हो गया है। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप इस वाले पार्ट को, तो ये भी देखिए बहुत ही आसान, यहाँ पीटीआर पॉइंट 2 लग जाएगा। पीटीआर पॉइंट 2 क्या था, प्रतिस्थापन वाला था, जहाँ हम x मानते थे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे x मान लेंगे। इस वाले पार्ट को देखिए मैंने डब्बे में सॉल्व किया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, आराम से आप पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। फिर भी मैं बोल देता हूँ कि मैंने क्या किया है। इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने t माना है, तो यहाँ से मेरा dx का मान dt बाई 2x आ गया है और इस dx का मान मैंने वापस इसमें रख दिया है। तो मेरा इस प्रकार से x टेस्ट x कट जाएगा, ये पूरा का पूरा घर मेरा t का घर बन गया है यहाँ पे। और जैसे ही t का घर बनता है तो समाकलन सूत्र 14 से ये log t बन जाएगा और इस t की जगह जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखूँगा तो ये बन जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। यानी इस पूरे पार्ट को मैंने
यहाँ इस डब्बे में सॉल्व किया है, इस पूरे डब्बे में इसी पार्ट को सॉल्व किया है। तो इस पूरे पार्ट से हमें आंसर क्या मिला, देखिए इस पूरे पार्ट से हमें आंसर मिला है ये वाला, ये इस वाले। तो इस पूरे पार्ट की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। जब ये लिखोगे आप तो हमें ये हमारी लाइन मिल जाएगी, टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए ये है स्पेशल वाले केस, यानी निश्चित समाकलन वाले हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिए। कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैं वन प्लस कॉस एक्स कॉस टू एक्स अपॉन टू लिख सकता हूँ। यानी इस वाले क्वेश्चन को अब मैं इस फॉर्मेट में सॉल्व करूंगा। तो जैसे इसको करोगे तो यहाँ स्पेशल पॉइंट लग रहा है। स्पेशल पॉइंट क्या कहता था कि पहले आप इसको सॉल्व कर दीजिए, समाकलन जो आपने अब तक जितना भी सीखा है उसको सॉल्व कर देंगे, उसके बाद हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा लगा देंगे। तो पहले हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट पीटीआर 7 से कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए दो पार्ट मिलेंगे, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। दोनों ही पार्ट में हम अपने समाकलन के सूत्र लगा देंगे। हमने अब तक सीख रखा है सारा का सारा। तो 1/2 वाला ये वाला कौन सा है, ये 2 वाला समाकलन सूत्र 2 है। तो इससे हमारे पास क्या सॉल्व हो जाएगा 1/2x। और ये वाला देखिए cos 2x/2, इसको हम करेंगे तो cos 2x को करना है, 1/2 की टेंशन नहीं, ये 2 तो बाहर चला जाएगा। तो जब cos 2x का करोगे तो क्या मिलेगा sin 2x/2। मैंने समझा रखा है बहुत बार। तो बस दोनों के दोनों समाकलन कर दिए हैं। तो अब हम ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए प्लस सी नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि ये निश्चित समाकलन है, लिमिट दे दी है। प्लस सी कब लगाते हैं, अनिश्चित में, निश्चित में प्लस सी नहीं लगाते हैं। तो देखिए अब जब ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा करोगे, यानी पहले ऊपरी सीमा रखोगे, जहाँ जहाँ हमारा ये आ रखा है ये वाला, जहाँ जहाँ एक्स आया है वहाँ ऊपरी सीमा रखोगे, और बाद में उसके बाद निम्न सीमा यानी ये वाला ये रख के भी माइनस करोगे। तो जब ऐसा जो करोगे तो ये पूरी हमें एक लाइन मिल जाएगी। मैंने हर एक लाइन लिखी यहाँ पे। सॉल्व करोगे जीरो, देखो जीरो से मल्टीप्लाई जीरो बन जाएगा, और लास्ट में हमें इस प्रकार से कुछ मिलेगा। तो हमारे पास π/4 है जो फाइनल आंसर आएगा। आप आराम से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। साइन इनवर्स एक्स जो है वो कैसे करेंगे, यहाँ लिमिट दे रखी है -π/2 से π/2। तो अगेन वही चीज़ है कि साइन इनवर्स एक्स की जगह पहले तो देखिए हम स्पेशल पॉइंट भी चेक कर सकते हैं। इसमें आपके पास करने के बहुत मेथड है इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक स्पेशल पॉइंट वाले से भी इसको करा दूँ। तो हम स्पेशल पॉइंट चेक कर लेते हैं कि कौन सा लग रहा है। तो स्पेशल पॉइंट 5 में यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ, सम विषम वाला। यानी मुझे चेक करना है कि ये फलन कैसा है, सम है या विषम है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह मुझे -x रखना पड़ेगा। जैसे ही मैंने एक्स की जगह -x रखा तो ये बन गया साइन इनवर्स -x, और तो जो वापस मुझे क्या मिला, साइन इनवर्स x ही मिला। तो जब मैंने आपको वहाँ समझाया था कि जब यदि आप x की जगह -x रख दो और वापस वही फलन मिल जाए तो वो एक सम फलन है। यानी साइन इनवर्स x कैसा फलन है, एक सम फलन है। और जब सम फलन होगा तो स्पेशल पॉइंट 5 जरा आप पीछे जाकर देख सकते हो कि क्या था, कि स्पेशल पॉइंट 5 ये था कि यदि सम फलन हो तो इस वाली चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो। यानी -a से a लिमिट जारी है तो इसको आप 0 से a लिख सकते हो और 2 बाहर लिख सकते हो, और इस फलन को सेम वापस रिपीट कर सकते हो। तो क्या किया मैंने, इस वाले यानी fx को मैं जब वापस रिपीट कर सकता हूँ, और इस -π/2 से π/2 की जगह 0 से π/2 लिख सकता हूँ, और 2 को बाहर रख सकता हूँ। और fx की जगह क्या है, साइन इनवर्स x। यानी इस पूरे क्वेश्चन को मैंने ऐसे चेंज कर दिया है, क्योंकि साइन इनवर्स x एक सम फलन है। तो मैंने इस प्रकार से इसको सवाल को बना दिया है कि अब हमारा क्वेश्चन ये है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 - cos 2x अपॉन 2। जब ऐसा आप करोगे तो यहाँ से मेरे पास अगेन वही बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा के मैं सॉल्व कर सकता हूँ। या मेरा पीटीआर 0.7 लग जाएगा, कॉमन हार्ट ब्रेकिंग पे लगा सकते हो। जब ऐसा करोगे तो हमें दो पार्ट मिल जाएंगे। इस वाला बहुत बार कर चुके हैं ऐसे वाले, ये वाला पार्ट बन गया, ये वाला पार्ट बन गया, इसका समाकलन करोगे ये मिलेगा, इसका समाकलन ये मिलेगा। जैसे समाकलन कर दिया तो ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा लगा दो। जैसे ही लगाओगे तो हमें इस प्रकार से लाइनें मिल जाएगी। ये पूरी की पूरी बेसिक मैथ है बच्चों वाली। हमें क्या करना है, साइन पाई का मान रखना है, वो क्या होता है 0। जब रखोगे तो सब का सब 0 ही मिलेगा। तो अगेन यहाँ पे आंसर क्या मिला, π/4 मिला। लेकिन बाहर इस बार 2 है तो 2 से कट जाएगा तो हमें π/2 आंसर मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर इसमें मिलेगा π/2। अब देखिए अगला सवाल देखिए। अब बात करते हैं x+2। इस बार देखिए यहाँ पे बाहर मोड आ रखा है, तो इसको आप डायरेक्ट जो है वो पॉइंट पीटीआर 7 मत लगा देना कि सीधा इसको अंदर भेज दो, ऐसा नहीं कर सकते। इस वाले फलन का हमें ब्रेकिंग पॉइंट ढूंढना पड़ेगा कि जहाँ इस फलन का मान पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा हो, क्योंकि देखिए इस मोड का यहाँ पे फ़र्क पड़ता है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमने देखा है कि इस x की जगह मैं -2 से कम या ज़्यादा कुछ रखता हूँ तो इस फलन के जो साइन है उस पर चेंज पड़ रहा है। जैसे आपने x बराबर -3 रखा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -3 + 2 यानी -1 मिलेगा, जो कि <0 है। और जब x बराबर 3 रखोगे यानी 3 + 2 बन जाएगा तो 5 मिलेगा। यानी -2 से कुछ ज़्यादा रखोगे तो फ़र्क पड़ रहा है, और -2 से कम रखोगे तो भी कुछ फ़र्क पड़ रहा है, साइन का चेंज हो रहा है। यानी -2 हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है। यानी इसको मैं लिमिट को -5 से 5 के बीच में -2 को है उसे तोड़ सकता हूँ। तो यानी जो हमारा स्पेशल पॉइंट 2 था वो यहाँ पे काम आ रहा है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया था, तो मैंने उसको ऐसे तोड़ दिया है, ऐसे। तो कैसे तोड़ा है देखिए,
-5 से 5 जा रहा था, तो मैंने पहले लिख दिया -5 से -2 और इस वाले फलन के आगे माइनस लगा दिया। क्यों? क्योंकि इस लिमिट में यहाँ पे जो फंक्शन है वो माइनस मान दे रहा था और आगे वाला है -2 से 5, इसको मैंने प्लस लिखा है आगे, यानी कुछ साइन नहीं लगाया तो प्लस ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे पॉजिटिव मान देगा, -2 से 5 के बीच में एक्स की कोई वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे प्लस को ये मिलेगा और यहाँ रखोगे इस वाले में तो यहाँ पे माइनस का मान मिलेगा। अब मैं इस फलन को ऐसे तोड़ दिया है, मोड हट गया है और मोड हटने के बाद अब मैं डायरेक्ट जो है लगा सकता हूँ। तो दैट पॉइंट पिक्चर 7 लगा दिया जब, तो अब यहाँ से इसको सिंबल को आप अंदर भेज सकते हो। तो अब सिंबल को जब अंदर भेजोगे तो ये मिलेगा और इसमें भी सिंबल को अंदर भेज सकते हो तो अब कुछ ऐसा मिलेगा। अब तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान बन चुका है। सिंबल को अंदर भेजोगे, समाकलन करोगे तो ये वाला पार्ट मिलेगा और यहाँ ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा लगा दोगे तो हमें ये वाला पार्ट मिलेगा। इस पूरी बेसिक मैथ को जब सॉल्व करोगे तो यहाँ हमें प्लस माइनस काटना है, सब जानते हो कैसे करना है, बच्चों वाली मैथ है। अंत में हमें 29 आंसर मिल जाएगा। वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हो। अब बात करते हैं √4 - x² dx कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जरा ढंग से देखिए, इस पूरे फंक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2² - x²। तो यहाँ पर समाकलन सूत्र 26 लग जाएगा और जैसे 26 लगेगा तो सूत्र क्या था उसका, कुछ इस प्रकार से था। यहाँ देखिए उससे कन्फ्यूज मत हो जाना, वहाँ पे 1/में का भी क्वेश्चन आया था, वो 1/ में था लेकिन यहाँ पे 1/ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ a² - x² के फॉर्मेट में है, वो भी अंडर में। तो 1/ वाले से कन्फ्यूज मत हो जाना। तो बस सूत्र लगा देंगे, ये वाला सूत्र हमने पढ़ा है, मैंने सब लिखा रखा है यहाँ पे। तो इस सूत्र में जब a की जगह 2 लिख देंगे तो हमें इस प्रकार से लाइन मिल जाएगी और हमारा फाइनल उत्तर हमें ये मिल जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए मैंने पूरे समाकलन का रिवीजन करा दिया है। तो एग्जाम से कुछ दिनों पहले जब देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। समाकलन के कॉन्सेप्ट मिक्स नहीं होंगे क्योंकि देखिए एग्जाम में हमें पता नहीं चलता कि कौन सा सूत्र कब लगाना है, तो वो कैसे यूज़ करना है इस थ्योरी को, इस वीडियो में मैंने पूरे वीडियो में बता दिया है। आई होप कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प इससे ज़रूर मिलेगी, ज़्यादा ही मिलेगी। एक एवरेज बच्चे के लिए तो ये रामबाण है, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। तो मिलते हैं अगले ऐसे किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।